15 दिन का किया गया था, लेकिन टिका तो 15 घंटे भी नहीं। नमस्कार, स्वागत है, गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ। कमांड सेंटर की शुरुआत करने जा रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ईरान की सेना की अमेरिका को कड़ी चेतावनी है। ईरान की सेना ने कहा है कि हम अब भी युद्ध की स्थिति में हैं। ईरान की सेना ने कहा कि उसे ट्रंप और अमेरिका पर भरोसा नहीं है और उसकी उंगली ट्रिगर के ऊपर है। यह बहुत बड़ी खबर है जंग के मैदान से। जो लग रहा था कि जंग सीज फायर हो गया, सीज फायर की वजह से खत्म हो गई, लेकिन स्थिति अब कुछ और बनती हुई नजर आ रही है। ईरान की बड़ी स्टेटमेंट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या। कमांड सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है मेजर गौरव आर्या आपका कमांड सेंटर में। हम अब बात करेंगे कमांड सेंटर में, और बात होगी 4 बड़े एजेंडों की, दिन की बड़ी खबरों की। हम बात करेंगे कि किस तरह से इस समय जंग की स्थिति है। क्या सीज फायर के बाद यह समझा जाए कि जंग खत्म हो गई? लेकिन 4 बड़े एजेंडों के साथ मैं बात करने जा रहा हूं। एजेंडा नंबर 1, मेजर गौरव आर्या इसके ऊपर बात करेंगे। एजेंडा नंबर 1 आया कि 24 घंटे में टूट गया सीज फायर। क्या नेतन्याहू और पाकिस्तान दोनों को ट्रंप ने फंसा दिया, या दोनों ने ट्रंप को फंसा दिया है? मेजर गौरव आर्या 15 घंटे नहीं, 4 घंटे के अंदर टूट गया। 4 घंटे के अंदर सीज फायर टूट गया। इसके ऊपर भी डिस्कशन होगा। तो दूसरा बड़ा एजेंडा आज का जो स्क्रीन के ऊपर आपके सामने आ रहा है, और वो ये है कि हिजबुल्लाह लीडरशिप के ऊपर बड़ा हमला हुआ है। बड़ा हमला। क्या लेबनान की खातिर शुरू हो गया युद्ध का दूसरा राउंड? ये समझा जाए। बिल्कुल बिल्कुल आपकी ठीक बात है। ये ईरान ने साफ तौर पे कहा था। ईरान ने ये बोला था, अगर हिजबुल्लाह पे हमला करोगे तो वी आर आउट ऑफ दिस सीज फायर। फिर सीज फायर खत्म। तो क्या युद्ध शुरू हो गया? हाँ, क्या युद्ध शुरू हो चुका है? इसके ऊपर बात होगी। और तीसरा बड़ा एजेंडा आपकी स्क्रीन के ऊपर, और ये जुड़ा हुआ है नेटो से। क्या नेटो से निकलने के लिए तैयार है अमेरिका? ट्रंप का अगला टारगेट कौन होगा? क्या नेटो से निकलने के लिए तैयार है? मुझे लगता है कि ट्रंप की ईरान की लड़ाई के बाद थोड़ी सी गर्मी कम हुई है, और जो अमेरिका का वो वर्चस्व समझ रहे थे वैसा नहीं है। तो आज नेटो को भी पता लग गया है कि अमेरिका को भी नेटो की आवश्यकता है। चलिए, ट्रंप की नई टेंशन का भी आज मैं जिक्र करूंगा। दिन का चौथा बड़ा एजेंडा जिसमें बात होगी ट्रंप की नई टेंशन की। अब किस को बचाएगा अमेरिका? नई टेंशन नहीं, देखिए, अमेरिका आप सुपर पावर हैं तो आपको टेंशन लेनी पड़ेगी, और उस टेंशन के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे आज। चलिए, इन 4 बड़े एजेंडों के ऊपर बात होगी, लेकिन शुरुआत करने जा रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर इस समय जुड़ी हुई है सीज फायर को लेकर। सीज फायर को लेकर तैयार नहीं थे नेतन्याहू। जी हां, इजरायली मीडिया की तरफ से यह दावा किया गया है। युद्ध विराम की घोषणा से ठीक पहले नेतन्याहू की ट्रंप के साथ बातचीत हुई और कहा था कि इजराइल सीज फायर के लिए तैयार नहीं है, और उसका आप असर भी देखिए कि लेबनान पर हमले जारी हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया गया कि यूएस और इजराइल के बीच कॉल में लेबनान ऑपरेशन जारी रखने की बात भी हुई थी। मेजर गौरव आर्या। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये यहां पे बात हुई। 2 बातें ट्रंप ने अलग करी, मुख्तलिफ करी। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला कि नहीं साहब, पूरा सीज फायर होगा, पूरा सीज फायर होगा। फिर आपने देखा शहबाज शरीफ का ट्वीट। शहबाज शरीफ कहता है कि हर जगह अमन शांति होगी, पाकिस्तान करवाएगा। और फिर शहबाज शरीफ कहता है कि इसमें शामिल लेबनान भी है, और वहां पे ट्रंप चुप रहता है, बिल्कुल चुप। और अचानक फोन कॉल पे नेतन्याहू को बोलता है कि लेबनान को ठोकते रहो। हम इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे, लेकिन नेतन्याहू की एक स्टेटमेंट है, वो भी आपको सुनवाते हैं। שאתם ישבתם בממ"דים ובמקלטים. אנחנו השגנו יחד הישגים אדירים. לוחמינו בחזית ואתם בעורף. אבל לפני הכל, אני מבקש להרכין ראש לפני יקירינו שנפלו במערכה הזו. तो ये तो मामला पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है लेबनान से। इजराइल के हमलों में लेबनान में 250 से ज्यादा, 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, और करीब 1000 लोग इस हमले में घायल हुए हैं। और ये हमले उस समय हुए जब सीज फायर की अनाउंसमेंट हो चुकी थी, और इस बीच 250 लोगों की मौत। आप कहिए कि लाशों का अंबार एक तरह से लग गया। अगर मैं बात करूं लेबनान की, तो लेबनान में 250 लोगों की मौत। मेजर गौरव आर्या, ये समझा जाए कि युद्ध का दूसरा पड़ाव है, या ये समझा जाए कि युद्ध वहां पर चलता जाएगा? ईरान और अमेरिका आपस में नहीं भिड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये युद्ध जारी रहेगा। यही बात हमने कल की थी, बिल्कुल, कि ईरान और अमेरिका आपस में भिड़े ना भिड़े, वहां पे हिजबुल्लाह और इजराइल आपस में लड़ेंगे। यही बात कल की हमने शो कमांड सेंटर में करी थी कि ऐसा होगा, तो हो गया है।
तो चलिए, क्या वाकई इस तरीके से ही आगे की स्थिति बनेगी और यह जंग चलती रहेगी? यह एक बड़ा सवाल है, और इसलिए भी है क्योंकि जब दुनिया बात कर रही है कि जंग खत्म, जब बात हो रही है सीज फायर, लेकिन इस बीच लेबनान के ऊपर हमले जारी हैं। लेकिन क्या यह भी समझा जाए कि अमेरिका यहां से निकल सकता है? और मैं इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। लेबनान की राजधानी बेरूत बर्बाद हो रही है। इजराइल की मिसाइलों और ताबड़तोड़ हमलों ने बेरूत को बारूद के ढेर पर बैठा दिया है। इस शहर का यह हाल तब हुआ जब ईरान और अमेरिका ने जंग में सीज फायर का ऐलान कर दिया, लेकिन इजराइल नहीं माना। उसने लेबनान में हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने की जो कसम खाई थी, वो कसम बेंजामिन नेतन्याहू ने नहीं तोड़ी। नतीजा ये हुआ कि बेरूत समेत लेबनान के अलग अलग हिस्से बर्बाद हो गए। शवों का अंबार लग गया, पूरा शहर काले धुएं से भर गया। सायरन की आवाजों ने लोगों के कान के पर्दे फाड़ दिए। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने वाली इजराइल की मिसाइलें आंधी की तरह आईं और एक जोरदार धमाके में सब कुछ दहला दिया। बेरूत से आई ये तस्वीर बेहद खौफनाक थी, क्योंकि इमारत से मिसाइल टकराते ही जोरदार आवाज हुई और देखते ही देखते इमारत जमीन पर गिर गई। बेरूत से आई एक और खतरनाक तस्वीर ने लोगों को दहला दिया। इजराइल के हमले के साथ ही एक दुकान के अंदर अफरा तफरी मच गई। सब कुछ हिलने लगा, ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। लोग इधर उधर छिपने की जगह ढूंढने लगे और धीरे धीरे पूरी दुकान में धूल और धुएं का गुब्बार भर गया। बेरूत के कुला इलाके से तो और भी खतरनाक तस्वीरें सामने आईं। वहां इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद एक इमारत के परखच्चे उड़ गए। दावा किया गया कि इस एयर स्ट्राइक में JDAM बमों का इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने पलक झपकते ही भयानक धमाका किया। इन हमलों के बीच इजरायली सेना ने खुद दावा किया कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर लेबनान में बेरूत समेत 100 से ज्यादा जगहों पर एक साथ हमला किया गया, क्योंकि ये ठिकाने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और सैन्य ठिकाने थे। यानी ऐसे माहौल में जब कुछ ही घंटों में अमेरिका और ईरान बातचीत की टेबल पर साथ आने वाले हैं, उधर बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान में तबाही मचा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ की स्थिति आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस बीच हर रोज की तरह हम अपने दर्शकों को भी साथ जुड़ रहे हैं। अगर आप YouTube के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आज का सवाल YouTube के ऊपर जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। सवाल है कि क्या पाकिस्तान की वजह से ईरान अमेरिका का सीज फायर टूट चुका है या टूट रहा है? YouTube पर न्यूज 18 इंडिया के पेज पर आप जाइए, इस सवाल के ऊपर आप जवाब दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। मेजर गौरव आर्य, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? क्या पाकिस्तान की वजह से ये सीज फायर टूट रहा है? मेरी ये राय है कि 100% पाकिस्तान ने धोखा दिया है जी। पाकिस्तान ने वो चीजें कमिट कर दी जो पाकिस्तान की अथॉरिटी में, उसके पावर में, उसकी ताकत में नहीं थी डिलीवर करने के लिए। पाकिस्तान ने झूठ बोला। पाकिस्तान ने ईरान को ये यकीन दिलाया कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, सब कुछ ठीक ठाक है, और उसके बाद ईरान के साथ धोखा हुआ है, और ये धोखा पाकिस्तान ने किया। चलिए, आप भी अपनी कमेंट कर सकते हैं, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान ने ही सब कुछ कंफ्यूजन पैदा कर दी? इसके ऊपर आगे भी बात करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बताते हैं अगली बड़ी खबर। लेबनान सिविल डिफेंस के मुताबिक इजरायली हमलों में 254 लोगों की मौत हो चुकी है। यह बहुत बड़ा नंबर है। 1165 घायल हुए हैं। बेरूत में 92 लोगों की मौत हुई है। बालबेक में 18 लोगों की मौत हुई है, 28 घायल हो गए वहां पर। हर मेल का जिक्र करूं तो 9 लोगों की मौत हुई है। नबाती में 28 लोगों की मौत हुई है। ये सारे आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। यह है पाकिस्तान से, जहां इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता पर सस्पेंस बढ़ चुका है। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रेजा अमीरी ने सोशल मीडिया एक्स के ऊपर ट्वीट कर हटा लिया है। राजदूत रेजा अमीरी ने आज सुबह 10:42 पर ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने शांति बातचीत के लिए आज ईरान के डेलीगेशन के पाकिस्तान पहुंचने का दावा किया, लेकिन अब ट्वीट डिलीट। तो पाकिस्तान ने सीज फायर को लेकर दुनिया भर में कंफ्यूजन फैला दी है, क्योंकि पाकिस्तान ने जब सीज फायर की घोषणा की तो कहा कि यह हर जगह पर लागू होगा और लेबनान इसका हिस्सा होगा। लेकिन अमेरिका का कहना था कि यह समझौता केवल अमेरिका और ईरान के बीच था।
लेबनान इसमें शामिल नहीं था। रही बात नेतन्याहू की, तो वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि लेबनान में हिजबुल्लाह का सर्वनाश करने से पहले नहीं रुकेंगे, और यहीं से गड़बड़ी शुरू हो गई। ईरान को लगा कि सीज फायर में लेबनान भी शामिल है, यानी वहां से भी हमले रुकेंगे, जबकि अमेरिका ने बाद में कहा कि यह गलतफहमी थी, ऐसा कोई वादा नहीं था। मतलब पाकिस्तान ने चौधरी बनकर ऐसा रायता फैलाया कि दोनों ने अलग अलग शर्तें मान ली। दूसरी तरफ सीज फायर की शर्तों से बेपरवाह इजराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखे और लेबनान में लाशों का अंबार लग गया। यानी ईरान पर हमला रुकने के बावजूद पश्चिम एशिया में जंग का एक फ्रंट खुला रहा। तबाही और बर्बादी की तस्वीरें आती रहीं और पाकिस्तान पर उंगली उठती रही। सवाल उठा कि अमेरिका ईरान सीज फायर पर पाकिस्तान की मध्यस्थता में लेबनान को लेकर गलतफहमी है या बातचीत में कोई चूक हुई। हालांकि CNN से बात करते हुए पाक उच्चायुक्त ने कहा कि हमारी समझ अलग थी। मतलब लेबनान पर सारा रायता फैलाने वाला पाकिस्तान अब लीपापोती करने में जुट गया है। तो देखिए, पाकिस्तान की बात हो रही है। क्या पाकिस्तान ने ही पूरा रायता फैला दिया और क्या कंफ्यूजन पैदा कर दिया? लेकिन इस बीच सवाल है कि किसकी क्या भूमिका रही है अब तक, और कुछ ग्राफिक्स में आपको दिखाता हूं। पाकिस्तान का फॉर्मूला पूरी तरह से फेल हो गया और पाकिस्तान, यूएस, इजराइल, पूरा मैं आपको समझा रहा हूं कि ईरान को पाकिस्तान ने भ्रम में रखा। ये समझा जाए मेजर गौरव। 100% पाकिस्तान ने इनफैक्ट सबको भ्रम में रखा। अमेरिका से पैसा लिया, अमेरिका से डायरेक्शन लिए। आपको एक बात पता है ये पाकिस्तान में मीटिंग क्यों हो रही है? मैं दर्शकों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज बताना चाहता हूं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है। फाइनेंशियल टाइम्स ने यह बोला है कि पाकिस्तान को अमेरिका ने इसलिए चुना क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, और अगर एक मुस्लिम देश बुलाएगा ईरान को तो ईरान शक नहीं करेगा, क्योंकि इस पूरी लड़ाई में पाकिस्तान के ऊपर कोई बम नहीं गिरा, पाकिस्तान ने किसी का पक्षपात नहीं करा इसमें। तो पाकिस्तान एक न्यूट्रल कंट्री है, लेकिन क्योंकि मुस्लिम कंट्री और वो बुलाएगी, ईरान डाउट नहीं करेगा। जब भी आपको किसी को धोखा देना हो तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, इतिहास गवाह है, पहले गले लगना पड़ता है, और गले लगने के लिए दोस्त होना आवश्यक है, तभी पीठ पे खंजर जाता है। यह काम पाकिस्तान ने, ये काम पाकिस्तान ने, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री की स्टेटमेंट सामने आई है। ईरान की तरफ से कहा गया कि लेबनान शामिल तभी शांति संभव होगी, इजराइल हमले रोके तभी बात होगी। ईरान का प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता में तभी शामिल होगा। तो कुल मिलाकर संशय इस वार्ता के ऊपर भी इस समय नजर आ रहा है कि अगर लेबनान के ऊपर हमले नहीं रुके तो ये कुल मिलाकर समझ जाइए कि इस्लामाबाद में होने वाली मीटिंग लगभग ये क्लियर हो रहा है कि नहीं होगी। मेजर गौरव आर्या, क्या नहीं होगी? मैं देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये हमें कहना बड़ा मुश्किल है कि रातों रात क्या हो जाए। हो सकता है मीटिंग हो सकता है ना हो, लेकिन बात यह है कि ना हो, पाकिस्तान के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई भरोसा नहीं करेगा। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है? डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि जितने भी जहाज हैं, जितने भी पानी के जहाज हैं, हवाई जहाज हैं, हमारे मरीन्स हैं, जितने भी सोल्जर्स हैं, जितने भी वेपन्स हैं, ये कोई नहीं हिलेंगे, सब बिल्कुल फॉरवर्ड पोस्चर में रहेंगे जैसे थे। और अगर हॉर्मूज नहीं खुला तो पीट हेग्सेट, सेक्रेटरी ऑफ वॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का यह कहना है कि हम खोल देंगे अपनी सैन्य ताकत से। चलिए, बात चल रही है वहां पे। कितनी मुमकिन हो पाता है इसको खोलने में? हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, जो तस्वीर हमारे पास पहुंची है। और रिफत हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। रिफत, ओवर टू यू। अब इजरायली फोर्सेस का लेबनान पे हो चला है। ये देखिए कि किस तरीके से पूरा वेपनरी जो है वो ले जाई जा रही है लेबनान की और इजरायली फोर्सेस की। हम इस वक्त हाईवे पे हैं, नॉर्थ इसराइल में हैं, और ये देखिए ये मूवमेंट ऑफ टैंक्स हैं, और खासतौर से जो भी अभी फोकस है वो इजरायली फोर्सेस का लेबनान पे है। हालांकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि सीज फायर में लेबनान भी शामिल है, लेकिन इजरायली फोर्सेस कह रहे हैं कि लेबनान में वो स्ट्राइक्स जारी रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बताया है कि लेबनान सीज फायर में शामिल नहीं है। हालांकि ईरान का कहना है कि अगर लेबनान में अटैक्स का सिलसिला जारी रहा तो सीज फायर टूट सकता है और वो हमले जारी रख सकते हैं। तो फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि हाईवे पे लगातार मूवमेंट है टैंक्स की। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से साउथ लेबनान की और टैंक्स ले जाई जा रही हैं। इजरायली फोर्सेस लगातार टैंक्स को शिफ्ट कर रहे हैं। हम लगातार हाईवे पे आज मूवमेंट, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मूवमेंट इस समय जारी है। मैं इसके ऊपर बात करूंगा, रिफत हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच आगे बढ़ता हूं। बात होगी वॉर की बड़ी खबरों की, लेकिन बड़ी खबरों के बाद मैं बात करूंगा यूट्यूब पर जुड़ रहे हमारे दर्शकों की। नजर हेडलाइंस के ऊपर।